Hello students, welcome to the Inspire Academics. I am Siddharth Bhaskar and today I am going to discuss about कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, तो हमें पता है लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने समझा था कि एनिमल्स में और प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे हमें पता है कि एनिमल्स में एक नर्वस सिस्टम वर्क करता है, बट अगर हम बात करें वही प्लांट्स की, तो प्लांट्स में जो कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है थ्रू द हॉर्मोन्स, है ना। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, 4 टाइप के हॉर्मोन्स थे। तो वो वाला वीडियो देखना पहले, उसके बाद हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसमें क्या प्लांट मूवमेंट्स। देखो हमें पता है कि जब प्लांट मूवमेंट्स होता है तो प्लांट मूवमेंट्स किस टाइप से होगा। जैसे मैं एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स क्या होगा, मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स are usually caused by an unequal growth in its two region by the action of plant hormones. Plant hormones under the influence of the stimuli. ओके, हमें पता है कि जो प्लांट मूवमेंट्स होती है, तो प्लांट मूवमेंट्स कैसे होगी, अनइक्वल ग्रोथ होती है। अनइक्वल ग्रोथ कैसे, जैसे दो पार्ट्स हैं हमारे पास, एक कोई लीफ है और दूसरा हम बोल सकते हैं स्टेम। तो दो पार्ट्स हैं, इनमें अनइक्वल ग्रोथ होगी। और ये होगी कैसे, स्टिमुलाई। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि स्टिमुलाई क्या होता है। जैसे कोई किसी चीज को देख के उसको रिस्पॉन्स करना, है ना। रिस्पॉन्स करना मतलब कि बोल रहे हैं कि जैसे कोई एयर है, तो एयर चल रही है, हवा है ना, तो हवा चल रही है, जैसे जैसे फास्ट होती जाएगी हमें और रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। वैसे ही हम बोल सकते हैं क्या, स्टिमुलाई है। किसी चीज को देख के, जैसे सनलाइट हुआ, तो सनलाइट को देख के क्या है, स्टिमुलस करते हैं, या फिर जो रिस्पॉन्स करना होता है प्लांट को, तो उसे हम बोल रहे हैं क्या, स्टिमुलाई के प्रेजेंस में, उसके इन्फ्लुएंस में, है ना। प्लांट को क्या कर रहे हैं, ग्रोथ करवा रहे हैं। प्लांट को ग्रोथ करवा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, प्लांट की मूवमेंट। अब एक बात और समझो इसमें कि प्लांट की जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, जो ग्रोथ होगी, है ना। जैसे ग्रोथ प्लांट्स में ग्रोथ होती जाएगी, तो हम क्या बोल सकते हैं, प्लांट ग्रोथ। जो प्लांट्स में ग्रोथ होगी वो कैसे होगी, विल बी इक्वल टू प्लांट मूवमेंट्स, है ना। ये क्यों होगा, कैसे होगा, ये देखो। अच्छा, हम लोग इसको हम समझते हैं कैसे होगा। जैसे हमारे पास कोई प्लांट है ना, कोई प्लांट है। तो अगर हमने इसकी लीव्स को या फिर इसके स्टेम को बड़ा करना है ना, इसको हमें स्टेम को बड़ा करना है, तो क्या होगा, हमें यहाँ पे जैसे सनलाइट है, यहाँ पर सन है, तो ये ऐसे झुकेगा इस टाइप से, यानी कि जो लाइट जिस टाइप से आ रही है, तो उधर से वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो स्टेम उसी की साइड बेंड होता जाएगा। क्यों, क्योंकि जो लीव्स हैं उन्हें हम बोल सकते हैं सनलाइट की रिक्वायरमेंट है फूड बनाने के लिए, तो उसकी तरफ जैसे जैसे ये मूव करेगा तो साथ ही साथ ग्रोथ भी होगी। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, जैसे ऑक्सीजन हार्मोन, है ना। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ करवाने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। उसके अलावा दो टाइप के और होते हैं, जैसे हम बात करते हैं क्या, साइटोकाइनेस, एब्सिसिक एसिड, और एक और था हमारे पास कौन सा, जिबरेलिन्स। तो ये तीनों टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं वो इनमें थोड़ा सा मतलब रोल प्ले करते हैं। हम बोल सकते हैं कि थोड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, बट ये मेन क्या करता है, ऑक्सीजन हार्मोन ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करता है। तो हम बोल सकते हैं इसमें कि ऑक्सीजन अगर एक जगह से ज्यादा हुआ और दूसरी जगह पे कम है, जैसे मैंने ये बनाया, यहाँ पे ये मेरा स्टेम है, ओके, तो ये स्टेम है मेरा। तो इधर अगर मैंने बोला कि इधर से सीक्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, ओके, मोर सीक्रेशन, या फिर हम बोल सकते हैं मोर ऑक्सीजन हार्मोन इज रिलीजिंग, ओके। और अगर यहाँ पे बोलूं मोर ऑक्सीजन, यहाँ पे हो सकता है लेस ऑक्सीजन, ओके। तो क्या होगा, इस साइड से ऑक्सीजन इस साइड से ग्रोथ होती जाएगी, तो जो स्टिमुलस है वो इस साइड, हम बोल सकते हैं जो प्लांट है या स्टेम है वो इस
इस टाइप से ऐसे बेंड होता जाएगा, है ना, बेंड होता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मोर ऑक्सीजन निकल रहा है तो ज्यादा ग्रोथ होगी इस साइड, और इस साइड कम ग्रोथ होगी। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ऑक्सीजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए। तो ग्रोथ जैसे जैसे होती जाएगी तो प्लांट की जो हॉर्मोन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल करेंगे, या फिर ग्रोथ होने के साथ साथ प्लांट जो है मूव करता है। अब ये मूवमेंट होती है प्लांट्स के स्टेम में भी हो सकती है, लीव्स में भी हो सकती है, यहाँ तक कि हम बोल सकते हैं क्या रूट्स में भी हो सकती है। ये मेजर पार्ट होते हैं जहाँ पे प्लांट की ग्रोथ और प्लांट का मूवमेंट देखने को मिलता है। ओके, अब हम देखते हैं क्या एक पॉइंट और है, द मूवमेंट इन एनी प्लांट, जो मैंने अभी बताया वो कैसे, द मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट इज यूजुअली क्या होगा, ए ग्रोथ मूवमेंट। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे ग्रोथ होगी या फिर हम बोल सकते हैं मूवमेंट होगी, तो जो मूवमेंट होगी वो किस टाइप से होगी, जो प्लांट में ग्रोथ मूवमेंट्स होगी कैसे होगी, क्योंकि मैंने बताया जैसे जैसे ये प्लांट होगा किसी स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स करेंगे या इन्फ्लुएंस होंगे उससे, तो धीरे धीरे वो ग्रो करेंगे। ग्रो करने के साथ साथ उसी को ही हम कंसीडर करते हैं कि प्लांट्स में मूवमेंट हो रही है। अगर ऐसा नहीं होगा, हम बोल सकते हैं क्या कि इसमें जैसे ये अगर नहीं हुआ, प्लांट ने ग्रोथ नहीं किया या फिर ऑक्सीजन की कमी है, तो वो प्लांट ना तो मूव कर पाएगा ना ही ग्रो कर पाएगा। हम दोनों चीजों को एक तरह से बोल सकते हैं सेम ही है, बट हम दूसरे दूसरे अलग अलग रेस्पेक्ट में बोलते हैं। मूवमेंट किसको बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रोथ किसको बोलते हैं, जैसे उसके वॉल्यूम में या फिर एरिया में इंक्रीजमेंट होना, या फिर हम बोल सकते हैं क्या उसका जो वेट होता है ओवरऑल उसमें बड़ा मतलब बढ़ना उसका। तो ये हम इस टाइप से हम बोल सकते हैं। ओके, तो हमें पता है कि ये क्या प्लांट ग्रोथ है ना, प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट जो मूवमेंट्स होते हैं वो उस टाइप से होगा, है ना। अब इसके बाद एक और चीज होती है, एक वर्ड आता है ट्रॉफिज्म। ओके, ट्रॉफिज्म, ये इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, ट्रॉफिज्म, और इसको क्या बोल देते हैं, और ट्रॉपिक मूवमेंट। यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ट्रॉफिज्म और मूवमेंट हम किसको बोलेंगे, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर हम समझते हैं क्या होगा। ए ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट part in response to an external stimulus in which the direction of stimulus determines the direction of response is called ट्रॉपिज्म। तो हमें पता है इसमें क्या होगी, एक ग्रोथ होगी एक टाइप की, है ना। ट्रॉपिज्म क्या बोलेंगे हम, एक ग्रोथ होगी, एक ग्रोथ मूवमेंट होगा जिसमें कि प्लांट के पार्ट्स होंगे वो रिस्पॉन्स करेंगे किसके लिए, एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए। जैसे एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या बोल सकते हैं, जैसे ग्रेविटी हुआ, या फिर लाइट हुआ, या फिर केमिकल्स हुआ, या वाटर हो सकता है, या फिर टच के लिए हम बोल सकते हैं इसके लिए स्टिमुलस देना या फिर रिस्पॉन्स करना। तो एक्सटर्नल जो स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करेंगे प्लांट के पार्ट्स, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लांट ग्रोथ मूवमेंट, या फिर इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। इसमें डायरेक्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आप इसमें डायरेक्शन का कैसे होगा, जैसे हमारे पास कंसीडर करो कि एक सोर्स है, कोई लाइट का सोर्स है यहाँ पे, है ना, इसे हम बोल रहे हैं सन। ओके, अगर ये हमारा प्लांट इस साइड जा रहा है, मतलब कि इस साइड इसकी मूवमेंट हो रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव
ट्रॉपिज्म। ओके, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और अगर यही चीज उल्टी हो रही है, जैसे ये प्लांट है, इधर से हम बोल सकते हैं यहाँ रूट्स होते हैं, तो रूट्स क्या करते हैं, ग्रेविटी के तो पास में आती है, यहाँ पर हम बोलते हैं जो ग्रेविटी है उसको पॉजिटिव शो करेंगे। बट अगर हम बात करें सन के रिस्पेक्ट में, तो सन के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या, दो टाइप से हम इस टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं ट्रॉपिज्म को, या एक हो सकता है क्या पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, और दूसरा हो सकता है क्या नेगेटिव ट्रॉपिज्म। यानी यहाँ तक हमने देख लिया क्या कि पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रॉपिज्म, दो टाइप के ट्रॉपिज्म हो सकते हैं किसी भी प्लांट में, जो कि हम बोल सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, कोई स्टिमुलस किस टाइप से रिस्पॉन्स कर रहा है किसी एक चीज को लेके। ओके, तो इस टाइप से हम बोल रहे हैं कि जैसे हमारे पास ये मीडियम है, हमारे पास क्या है, सन है, या फिर हम अगर हम इसी बात को देखें कि यहाँ पे अगर हमारे पास ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी के लिए क्या होगा, यहाँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कौन शो कर रहा है, रूट। बट अगर हम यहीं स्टेम्स का देखें, तो स्टेम क्या करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव करेंगे। क्यों करेंगे नेगेटिव, क्योंकि इन्हें ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए क्या है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट ये खड़े हो रहे हैं, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़े होने को क्या बोलेंगे, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है नेगेटिव ट्रॉपिज्म शो करेंगे स्टेम्स। ओके, और अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव, ग्रेविटी के लिए पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होगा, और वही बात करें ग्रेविटी के लिए, मतलब किसी एक चीज के रिस्पेक्ट में हम इसको देखेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आया। आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। जैसे अभी हमने क्या देखा, जो टाइप्स थे वो किसके बेसिस पे थे, किसी चीज को मतलब किसी चीज को रिस्पॉन्स कर रहे थे, मतलब कि किसी चीज को रिस्पॉन्स कर रहे थे, जैसे सन हुआ तो उसके अकॉर्डिंग है, या फिर हम बोल सकते हैं उसके टुवार्ड जा रहा है या फिर उससे फार जा रहा है, तो उसके बेसिस पे हमने अभी क्लासिफिकेशन किया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के आए। अब हम बात कर रहे हैं कि जो टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्टिमुलस के बेसिस पे जो कितने टाइप के स्टिमुलस होंगे। मीन्स जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टिमुलस। ओके, स्टिमुलस एंड हम बोल सकते हैं क्या, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। ओके, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। तो हम इस टाइप से देख सकते हैं, दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया इसको। ये जो टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म होगा, तो सबसे पहले स्टिमुलस, और दूसरा हम बोल सकते हैं क्या, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। तो हमारे पास एक होता है लाइट। अगर ये लाइट के लिए स्टिमुलस कर रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, फोटो ट्रॉपिज्म। ओके, फोटोट्रॉपिज्म पहला। ओके, सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा ग्रेविटी। ग्रेविटी के लिए क्या बोलते हैं हम, जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म। थर्ड वन इज केमिकल। केमिकल के लिए क्या बोलेंगे हम, कीमोट्रॉपिज्म। ओके, थर्ड वन इज कीमोट्रॉपिज्म। फोर्थ इज वाटर। ओके, वाटर के लिए हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म। फिफ्थ क्या है, टच। तो टच क्या होगा, सिग्मोट्रॉपिज्म। ओके, तो ये पांच टाइप के जो ट्रॉपिज्म है वो हमारे सिलेबस में है। पहला लाइट के, अगर स्टिमुलस अगर लाइट है तो क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म। अगर ग्रेविटी है स्टिमुलस तो जियोट्रॉपिज्म, और केमिकल है तो कीमोट्रॉपिज्म। वाटर के लिए हाइड्रोट्रॉपिज्म, एंड टच के लिए, या फिर हम बोलते हैं टच किस में आता है, जैसे हमने देखा था टच में इंटरव्यू नोट वाला जो प्लांट होता है, उसको हम बोल सकते हैं कि टच सेंसेशन, मतलब टच के लिए रिस्पॉन्स करता है वो, है ना, तो इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, थिग्मोट्रॉपिज्म। ओके, तो ये सारे स्टिमुलाई हैं जिसके लिए प्लांट की ग्रोथ, और प्लांट जो है वो ट्रॉपिज्म शो करता है। हम बोल सकते हैं प्लांट जो है मूवमेंट या रिस्पॉन्स शो करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या होगा, जैसे इसके बाद हम डिटेल वाइज हम देखेंगे। सबसे पहले क्या, फोटोट्रॉपिज्म। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं क्या, फोटोट्रॉपिज्म। इसको समझते हैं ये कैसे होगा। ओके, फोटोट्रॉपिज्म। अब सपोज करो हमारे पास क्या है, एक प्लांट। ओके, प्लांट है, मैं छोटा सा एक बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे एक प्लांट है। ओके,
ये क्या है, प्लांट। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सन। ओके, अगर यहाँ पे क्या है, सन, तो सनलाइट कहाँ से ऊपर से आएंगी, तो इसके लिए हमने यहाँ पे नीचे क्या है, इसकी रूट्स होंगी, बोल सकते हैं ऐसे, रूट्स बहुत सारी। ओके, तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, जो सन, सन है, तो सन इसको लाइट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये जो स्टेम है वो इसके लिए किस टाइप से फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा, मतलब कि सन के लिए ये, मतलब सन के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा, सन के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा, यानी कि ये जो ग्रोथ होगी वो स्टेम में इसी टाइप से होगी कि ऊपर के साइड ऐसे ये स्टेम बढ़ता जाएगा, है ना। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये सन के लिए स्टिमुलस को, या फिर ये जो सन के लिए ये रिस्पॉन्स कर रहा है। अब अगर हम भाई दूसरी तरफ देखें, रूट्स की बात करें, तो रूट्स के लिए क्या हो जाएगा, यहीं पे निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सन के लिए ये तो रिस्पॉन्स करने वाले नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें पता है कि ग्रेविटी के लिए ये रिस्पॉन्स करते हैं, और ये जो रूट, मतलब कि जो स्टेम है, हम बोल सकते हैं वो सन के लिए या फिर सनलाइट के लिए, जहां से लाइट का सोर्स होगा। वैसे अगर हम एक और देखें, अगर इसको हम सन को अगर इधर बना दें, देखो ये सन है, तो हमारा अगर सन इस साइड आ जाए, ओके, सन इस साइड आ जाए, यानी कि लाइट सोर्स कहां से आ गया, ये अब राइट साइड से आ रहा है। तो जब लाइट सोर्स इस साइड से आ रहा है, तो ये जो सन है वो क्या होगा, ये जो प्लांट है, सॉरी, ये प्लांट क्या होगा, ये धीरे धीरे इस साइड बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं क्या, कि जो सन के लिए या फिर सनलाइट के लिए या फिर लाइट के लिए जो ट्रोपिज्म होगा, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, फोटोट्रोपिज्म। और हम इस एक्सरसाइज से या फिर ये जो हम बना रहे हैं, तो इस टाइप से भी हम इसको सही से पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकली ये करना कैसे है ना, फोटोट्रोपिज्म ये कैसे होगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं क्या, फोटोट्रोपिज्म क्या होगा, मैं एक बार लिख देता हूं इसका डेफिनेशन। प्लांट नीड्स सनलाइट। ओके, सबको पता है कि प्लांट को सनलाइट चाहिए, क्यों चाहिए, उन्हें फूड बनाने के लिए, बोल सकते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को करवाने के लिए। सो द स्टेम और shoot respond respond to sunlight, respond to sunlight by growing toward it. ओके, तो ये हम क्या बोल सकते हैं, प्लांट को सनलाइट चाहिए, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो सनलाइट की रिक्वायरमेंट के बाद हम बोल सकते हैं जो स्टेम होगा वो रिस्पॉन्ड करेगा किसके लिए, सनलाइट के लिए, तो ग्रो होगी उसकी। या फिर हम बोल सकते हैं जो लीव्स होती हैं, लीव्स को भी रिक्वायरमेंट होती है लाइट की, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को करवा सकें, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं जो ऑक्सीजन हार्मोन है, तो ऑक्सीजन हार्मोन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। ओके, ऑक्सीजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ, या फिर हम बोल सकते हैं प्लांट मूवमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट। ओके, ये दो टाइप से हम बोल सकते हैं, जो ऑक्सीजन हार्मोन होगा वो क्या करेगा, प्लांट ग्रोथ या प्लांट मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। कैसे होगा, जैसे हमने वो देखा कि यहाँ पे सन इस साइड से, तो इस साइड अगर सन है तो हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे ये होगा, यहाँ से ये बेंड होगा, तो इस साइड मतलब कि जो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा, और इस साइड ऑक्सीजन हार्मोन कम रिलीज होगा, जिससे कि ये बेंड होने में इजी पड़े, यानी कि सेल डिवीजन, सेल साइकिल, या फिर इस साइड ज्यादा होगा, मतलब कि जो लेफ्ट साइड है वो ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से प्लांट लेफ्ट साइड में ज्यादा ग्रो कर रहा है और राइट साइड में कम ग्रो कर रहा है। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं क्या, ये प्लांट का जो मूवमेंट है वो इधर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, इस टाइप से हम देख सकते हैं। ओके, तो ये प्लांट ग्रोथ है, या फिर जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी के थ्रू ये फोटोट्रोपिज्म है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। या फिर हम बोल सकते हैं जो ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है, एक तरह से प्लांट ग्रोथ करवाता है, और ये प्लांट ग्रोथ किस साइड से होती है, जहां पर सनलाइट आ रही होती है या फिर लाइट आ रही होती है ना, जहां पर सनलाइट आ रही होती है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड है ग्रेविटी। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम ग्रेविटी या फिर जियोट्रॉपिज्म। ओके, आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक।
तो लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।